राधा ने बर्तन उठाया तो उसके दिल पर चोट सी लगी। सब्जी बर्तन में बस 2-3 चम्मच ही बची थी और रोटी का डिब्बा खाली था। उसने धीरे से पूछा, मम्मी जी, मेरी रोटी कहाँ है? सीमा जी तुरंत गुस्से से बोली, तेरी रोटी? अरे बहू, सबके बात खाती है तू। अगर बचा होता तो तुझे भी मिल जाता। घर चलाना इतना आसान नहीं है। ये कोई होटल नहीं है कि हर वक्त तेरा इंतज़ार हो। राधा चुपचाप खड़ी रह गई। उसकी आंखें भीग गईं, पर होठ बंद रहे। वो जानती थी कि सास से बहस करना आग में घी डालने जैसा होगा। वो अपने कमरे में चली गई। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसने पानी पीकर मन को समझा लिया। छत की ओर देखते हुए उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था कि क्या शादी इसी दिन को देखने के लिए हुई थी। रात को जब नींद नहीं आई तो राधा को अपना मायका याद आया। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बिटिया, ससुराल में सबको साथ लेकर चलना। घर की सुख शांति बहू के हाथ में ही होती है। मगर माँ ने ये नहीं बताया था कि अगर सब साथ देना ही नहीं चाहें तो क्या करना चाहिए। मायके में कभी भूखी नहीं सोई थी, कभी ताने नहीं सुने थे। पिता जब थक कर घर आते तो माँ सबसे पहले उन्हें खाना परोसती, फिर सब मिलकर खाते थे। पर यहाँ हालात बिल्कुल उलट थे। अगली सुबह राजेश ने देखा कि राधा की आंखें लाल थीं। उसने पूछा, क्या हुआ राधा, रात को ठीक से नहीं सोई? राधा झूठ बोल गई, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। असलियत वो कह भी नहीं सकती थी। कहती तो राजेश परेशान होता और फिर सीमा जी को लगता कि बहू बेटे के कान भर रही है। राजेश पहले ही नौकरी के दबाव में था। उसका वेतन ठीक ठाक था, लेकिन घर का खर्चा, माँ का इलाज और सब मिलाकर वो हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। वो चाहता था कि पत्नी और माँ दोनों खुश रहें, मगर हकीकत में ये संतुलन असंभव सा लग रहा था। सीमा जी खुद भी जिंदगी से थकी हुई औरत थी। पति का देहांत जल्दी हो गया था और उन्होंने अकेले ही राजेश को बड़ा किया था। शादी के बाद उन्हें लगने लगा कि अब बेटा उनसे दूर हो जाएगा। इसी डर और असुरक्षा से वो राधा पर कठोर होती जा रही थी। उन्हें लगता था कि अगर बहू को ज़्यादा महत्व दूंगी तो बेटा मुझे भूल जाएगा। पर वो समझ नहीं पाती थी कि कठोरता से रिश्ते और बिगड़ते हैं। उस दिन दोपहर में राजेश ऑफिस चला गया था। घर पर सिर्फ राधा और सीमा जी थी। सीमा जी ने कहा, बहू, आज जरा जल्दी जल्दी काम निपटा लेना, मुझे मंदिर जाना है। राधा ने रसोई संभाली, सब्जी काटी, दाल चढ़ाई और जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। जैसे ही सब तैयार हुआ, सीमा जी ने पहले खुद खाया, फिर थाली बच्चों के आगे बढ़ा दी। राधा सोच रही थी कि उसके लिए भी बचा होगा, लेकिन जब उसने बर्तन खोले तो वही हाल, सब्जी लगभग खत्म और रोटियां गायब। उसके मन में एक टीस उठी, क्या मेरी मेहनत सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या इस घर में मेरे हिस्से का भी कोई हक नहीं है? वो चुपचाप आंगन में बैठ गई। आंसू गालों पर लुढ़क आए। राधा के भीतर भूख से ज़्यादा अपमान की आग जल रही थी, मगर वो हर बार चुप रह जाती। उसका मन कहता, अगर बोलूँगी तो घर में तूफान आ जाएगा, राजेश और परेशान होगा। लेकिन ये चुप्पी भी धीरे धीरे उसके अंदर जहर घोल रही थी। राधा अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसकी आंखों की चमक खो गई थी। वो अक्सर खामोश रहती थी और मन ही मन रोती। राजेश ने बदलाव महसूस किया। वो देखता कि राधा का चेहरा मुरझाया हुआ है, मगर वो कुछ पूछने पर टाल देती थी। एक रात उसने जिद की, राधा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। राधा रो पड़ी। उसने धीरे धीरे उसे सब कुछ बता दिया। रोटियां ना मिलना, सब्जी का बचा कुचा हिस्सा और सास के ताने। राजेश का दिल पिघल गया। उसने गुस्से में कहा, ये सब कब से हो रहा है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? राधा बोली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत बोझ है। राजेश सोच में पड़ गया। माँ से वो सीधा उलझ भी नहीं सकता था और पत्नी का दुख भी अनदेखा नहीं कर सकता था। उस रात सीमा जी ने देखा कि राजेश देर तक राधा से बातें कर रहा है। उनके मन में ईर्ष्या की चिंगारी भड़क उठी। उन्हें लगा बहू ने बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब बेटा माँ की परवाह नहीं करेगा। उनका ये डर ही उन्हें और कठोर बना रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि बेटे का अपनी पत्नी से बात करना स्वाभाविक है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर राजेश ने माँ से साफ कहा, माँ, राधा भी इस घर की बहू ही नहीं, सदस्य भी है। उसे खाना, सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। अगर हर बार उसके साथ ऐसा ही होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। सीमा जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, राजेश, तुझे तो अब बस बहू ही दिखती है, माँ की कोई इज्जत ही नहीं रह गई। राजेश चुप रह गया। वो जानता था
कि माँ से बहस बेकार है। राजेश की बात सुनकर सीमा जी का मन और अधिक कठोर हो गया। उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि बहू को और सीधा करना होगा, नहीं तो कल को ये पूरे घर पर हावी हो जाएगी। उस दिन से उन्होंने राधा से और भी ठंडे व्यवहार करना शुरू कर दिया। कभी कपड़े सुखाने की जगह छीन लेती तो कभी जानबूझकर उसके हाथ से बनी सब्जी की बुराई कर दी। राधा का मन टूटा जा रहा था। वो रोज सोचती थी कि कितना सहूं, क्या मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैं इस घर में आई हूँ। एक दिन माँ का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, बिटिया तू ठीक है ना? आवाज़ बड़ी उदास लग रही है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कहने लगी, माँ मैं ठीक हूँ, बस थक जाती हूँ। माँ समझ गई थी कि बेटी कुछ छुपा रही है, पर उन्होंने और पूछना उचित नहीं समझा। वो जानती थी कि बेटी अगर मायके की बातें बताएगी तो ससुराल में और ताने सुनने पड़ेंगे। राजेश दिन प्रतिदिन और परेशान होता जा रहा था। उसके सामने अब दो रास्ते थे। एक ओर माँ का साया, जिन्होंने उसे अकेला पाला पोसा था, और दूसरी ओर पत्नी, जो उसकी ज़िंदगी का सहारा थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसे चुने। अगर माँ का पक्ष ले ले तो पत्नी टूट जाएगी, और अगर पत्नी का पक्ष ले तो माँ का दिल दुखेगा। ये संघर्ष उसकी नींद और शांति दोनों छीन चुके थे। धीरे धीरे पड़ोस में भी बातें फैलने लगी। मोहल्ले की औरतें आपस में कहती कि सीमा जी बहू को बहुत दबा के रखती है, बेचारी बहू को ठीक से खाने तक को भी नहीं मिलता। ये बातें जब सीमा जी के कानों में पहुंची तो वो और भी ज़्यादा भड़क गई। उन्हें लगा कि बहू उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। एक रात जब सब सो गए तो राधा भूखी ही बिस्तर पर लेटी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, पेट खाली था, मगर घर की इज्जत की डर से वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा? क्या मेरी पहचान सिर्फ अपमान और भूख होगी? उसकी आंखें भीग गई और दिल उसका भारी हो गया। अगली सुबह राजेश ने तय किया कि अब और सहन नहीं करेगा। उसने माँ से साफ कहा, माँ बहू को अपमानित करना बंद कीजिए। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, पर अगर आप राधा के साथ ऐसा ही करती रहीं तो मुझे बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। सीमा जी ये सुनकर हैरान रह गई। उनके लिए ये पहला मौका था जब बेटा इस तरह डटकर उनके सामने खड़ा हुआ था। उन्होंने गुस्से में कहा, राजेश तेरी औकात क्या है मुझे सिखाने की? मैंने तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, और आज तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है सिर्फ इस बहू के लिए? राजेश चुप रहा। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। वो जानता था कि माँ सच कह रही है। उन्होंने बहुत त्याग किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी पत्नी को हर रोज़ अपमानित करे। राधा ये सब दूर से ही सुन रही थी। वो चाहती तो बाहर आकर पति का साथ दे सकती थी, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने सोचा, अगर मैं अभी सामने गई तो मम्मी जी को लगेगा कि मैंने ही राजेश को भड़काया है। वो चुपचाप रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। दिन बीतते गए, घर का माहौल और कड़वा हो गया। राजेश अब माँ और पत्नी दोनों के बीच में फंस गया था। राधा की चुप्पी और माँ की कठोरता दोनों ही उसे अंदर से तोड़ रही थी। कई बार उसने सोचा कि शायद अलग घर लेना ही सही रहेगा, लेकिन माँ को अकेला छोड़ना भी उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा रखी गई। सभी घरों की औरतें वहां आईं। जब प्रसाद बटा तो हर किसी ने अपनी बहू के साथ बैठकर खाया, लेकिन राधा अकेली कोने में बैठी रही। सीमा जी ने उसे पास बुलाने तक की कोशिश भी नहीं की। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, बेटिया तू भी आजा, अकेली क्यों बैठी है? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर दिल के अंदर आंसू उमड़ आए। उस रात राजेश ने राधा से कहा, मैं सब देखता हूँ, सुनता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। अगर माँ का साथ छोड़ दूँ तो वो टूट जाएंगी, और अगर तुम्हें तो यूं ही सहन करने दूँ तो तुम टूट जाओगी। राधा ने धीमी आवाज़ में कहा, राजेश मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, माँ को मनाने की कोशिश करो, लेकिन अगर मुझे सम्मान नहीं मिला तो ये जीवन बहुत भारी हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक छोटा सा किराए का फ्लैट देख लिया और माँ से कहा, माँ अब हम सब साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह नहीं, आप हमारे साथ चलिए। वहाँ एक नया घर होगा, नई शुरुआत होगी। राधा भी खुले मन से जी पाएगी। सीमा जी का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा कि बहू ने सचमुच उनका बेटा उनसे छीन लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाना है तो तुम दोनों जाओ।
राजेश माँ की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके सामने दो तस्वीरें घूम रही थी। एक और माँ जिनकी आंचल तले उसने बचपन बिताया, और दूसरी ओर राधा जो उसकी आने वाली जिंदगी की साथी थी। अलग होना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब हालत ऐसे बन चुके थे कि एक ही छत के नीचे रहना सबको तोड़ रहा था। राधा ने पति को समझाया, राजेश, अगर माँ नहीं आना चाहती तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी इज्जत और सुकून चाहिए। तुम्हें जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ में दृढ़ता थी। पड़ोस की औरतें अब खुलेआम बातें करने लगी थी कि अरे, सीमा जी की बहू तो बेचारी है, बेटा भी अब माँ से अलग रहने की सोच रहा है। ये बातें सीमा जी तक पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि बहू ने उनकी इज्जत समाज में मिट्टी में मिला दी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर सीमा जी ने कटाक्ष किया, बहू, तुम्हें तो अलग घर चाहिए था ना, यहाँ क्यों बैठी हो? जा अपना नया घर सजाओ। उनकी बात सुनकर राधा का दिल दहल गया। उसने नीचे निगाहें झुका ली। राजेश ने माँ की ओर देखा पर कुछ कह नहीं पाया। उसके भीतर एक अजीब सा अपराध बोध था। कुछ दिनों के बाद राधा की माँ मिलने आई। उन्होंने बेटी का चेहरा देखा तो समझ गई कि वो अंदर से टूट चुकी है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटिया, अब सहना ही क्या है, इंसान की सहनशीलता की सीमा भी होती है। राधा रो पड़ी और माँ से लिपट गई। वो पहली बार खुलकर अपने दर्द का बोझ किसी के सामने उतार रही थी। उस रात राजेश ने लंबी सोच विचार के बाद फैसला लिया। उसने राधा से कहा, हम अलग रहेंगे। माँ अगर चाहें तो हमारे पास आ सकती हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें यूं रोज रोज टूटते हुए नहीं देख सकता। राधा चौंक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि राजेश ने इतनी हिम्मत दिखा दी है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू राहत के थे। जब राजेश ने नया घर ले लिया तो सीमा जी अकेली पड़ गईं। अब लोग उनसे दूरी बनाने लगे। कभी कभी वो सोचती कि क्या मैंने सच में गलती की है, क्या बहू उतनी बुरी थी जितना मैं मानती रही। अकेलापन उन्हें धीरे धीरे अंदर से कचोटने लगा था। 6 महीने बीत गए। राधा अब खुलकर हंसने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी, लेकिन राजेश अक्सर माँ की चिंता में डूब जाता। वो सोचता, क्या माँ ठीक होगी, कहीं अकेलेपन में टूट ना जाए। एक दिन अचानक से सीमा जी बीमार पड़ गई। खबर सुनते ही राजेश दौड़ा चला गया। राधा ने बिना देर किए माँ की सेवा में खुद को झोंक दिया था। वो उनके लिए दवा लाती, खाना बनाती और देर रात तक उनकी देखभाल करती रहती। सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार मन ही मन स्वीकार किया कि ये बहू तो सच में दिल की बहुत साफ है। गलती मेरी ही थी जो मैंने इसे कभी अपनाया ही नहीं। उस रात सब सो गए थे। सीमा जी बिस्तर पर लेटी थी। राधा ने उनके लिए हल्की खिचड़ी बनाई थी और समय पर दवा भी दी थी। सीमा जी की आंखों में नींद नहीं थी। मन में पछतावे की आंधी चल रही थी। उन्होंने सोचा, मैंने तो बहू को हमेशा दुश्मन समझा, इसे खाना तक भी ठीक से नहीं दिया, इसका अपमान किया, फिर भी ये मुझे माँ मानकर सेवा कर रही है। क्या यही बहू का धर्म है? और मैंने ही उसे कभी माँ का प्यार नहीं दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह जब राधा दवा देने आई तो सीमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, बहू, मुझसे गलती हुई है। तूने कभी जवाब नहीं दिया, बस सहती ही रही और मैं तुझे ताने देती रही। आज समझ रही हूँ कि तू ही इस घर की असली ताकत है। राधा की आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, रिश्तों में गलत सही चलता रहता है, बस अब हम मिलकर साथ रहें। राजेश जब कमरे में आया तो उसने देखा कि माँ और पत्नी दोनों की आंखें भीगी हैं। उसका दिल भर आया। वो झुककर माँ के पास बैठा और बोला, माँ, मैं यही तो चाहता था कि आप और राधा दोनों खुश रहें। आप दोनों मेरी दुनिया हैं। सीमा जी ने बेटे को गले से लगा लिया और फिर राधा को अपनी ओर पास में खींच लिया। वो क्षण पूरे घर के लिए एक नया सवेरा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।